गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 देखेंगे। 3.5 का पहला सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। चलिए हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल है x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ a1 = इस x का गुणज कुछ नहीं है तो गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और b1 = -3 तथा c1 = -3, a2 = 3, b2 = -9 तथा c2 = लिख देंगे -2, c2 = -2 लिख देंगे। अब लिख देते हैं हम लोग a1 बट्टा a2 बराबर a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, और b1 बट्टा b2 बराबर -3 बट्टा -9 ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 तिया 9, 1 बट्टा 3 तथा c1 बट्टा c2 = -3 बट्टा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बराबर 3 बट्टा 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3 बराबर नहीं 3 बट्टा 2, यानी अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 की स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। अतः लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं की स्थिति में इसे वज्र गुणज विधि से नहीं बनाना है। यानी हमारा सवाल नंबर 1 क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर सेकंड है 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। दोनों को मान लिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग लिख देंगे फिर से यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और तथा c2 बराबर 8। अब क्या कर देंगे, अब लिख देंगे a1 बट्टा a2 बराबर 2 बट्टा 3, b1 बट्टा b2 बराबर 1 बट्टा 2 तथा c1 बट्टा c2 बराबर 5 बट्टा 8। यहाँ पर हम लोगों को देखने से ही लग रहा है कि 2 बट्टा 3 और 1 बट्टा 2 बराबर नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर कि यह 2 बट्टा 3 बराबर नहीं 1 बट्टा 2, अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2, और a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 की स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब इसको अद्वितीय हल जब है तब इसे हम लोगों को वज्र गुणज विधि से हल करना होगा। कौन विधि से हल करेंगे, वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम दोबारा समीकरण उतार लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर वज्र गुणज विधि से हल। समीकरण लिख लेंगे, समीकरण है 2x + y = 5, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8, इसको लिख लेंगे समीकरण सेकंड। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 तथा c2 बराबर 8। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वज्र गुणज विधि से हल करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे x बट्टा
B1 C2 घटे B2 C1 बराबर y बट्टा C1 A2 घटे C2 A1 बराबर 1 बट्टा A1 B2 घटे A2 B1। ठीक है, अब सभी का यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। x बट्टा B1, B1 का मान है 1 गुने C2, C2 का मान है 8 घटे B2 का मान है 2 और गुने C1 का मान है 5 बराबर y y बट्टा C1 का मान है 5 और गुने A2 का मान है 3 घटे C2 का मान है 8 और गुने A1 का मान है 2 इक्वल टू 1 बटा A1 का मान है 2 और B2 का मान है 2 घटे A2 का मान है 2, यहाँ पर A1 का मान 2, A2 का मान है 3 और गुने B1 का मान है 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x बट्टा 8 एक 8 घटे 2 पंचे 10 बराबर y बट्टा 5 दिया 15, y बट्टा 5 दिया 15 5 दिया 15 माइनस 2 8 16 इक्वल टू 1 बट्टा 2 दूनी 4 और घटे 3 एक 3। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि या x इक्वल टू -2 बराबर y इक्वल टू -1 और बराबर 1 बट्टा 1। अब क्या कर लेंगे कि एक बार लेंगे x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1, कोना कोनी गुना कर देंगे, x को 1 से गुना करेंगे x और -2 को 1 से गुना करेंगे -2 तथा एक बार लेंगे y बट्टा -1 बराबर 1 बट्टा 1 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर देंगे, y को 1 से गुना करेंगे y और -1 को 1 से गुना करेंगे -1, अतः x बराबर हो गया -2 और y बराबर हो गया -1। सवाल नंबर 3 देखेंगे, हमारा सवाल नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसको हम लोग लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तथा दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। या हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 40। ये 40 इस साइड भाग में आएगा तो 2 एक 2 20 दूनी 40 या 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब आगे लिख देंगे यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 तथा c1 बराबर 20, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 तथा c2 बराबर 20। अब क्या लिख लेंगे, अब a1 बट्टा a2 बराबर 3 बट्टा 3 कट करके हो जाएगा 1, b1 बट्टा b2 बराबर -5 बट्टा -5 बराबर कट के हो जाएगा 1 तथा c1 बट्टा c2 बराबर 20 बट्टा 20, ये भी कट के हो जाएगा 1। या हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 1 बराबर 1 अर्थात a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या हो गया, अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखेंगे आगे का सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 इस साइड आएगा भाग में तो भी हो जाएगा 0, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। आगे लिख देंगे यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 तथा c1 बराबर -7, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 तथा c2 बराबर -5, c2 बराबर हो गया -5। अब क्या लिख लेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर 1 बट्टा 1, b1 बट्टा b2 बराबर -3 बट्टा -1 माइनस माइनस कैंसिल 3 बट्टा 1 तथा c1 बट्टा c2 बराबर -7 बट्टा -5, -7 बट्टा
5, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया ये 7/5, 7/5 हो गया। अब क्या कर लेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि या 1/1 बराबर नहीं 3/1, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल की स्थिति में इसे हम लोग वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। कौन विधि से हल करेंगे, वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। अब वज्र गुणज विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे वज्र गुणज विधि से हल। वज्र गुणज विधि से हल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे x बट्टा b1c2 घटे b2c1 बराबर y बट्टा c1a2 घटे c2a1 बराबर 1/a1b2 घटे a2b1। ठीक है, अब हम लोग a1 b1 c1 सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, या x बराबर हो जाएगा x बट्टा b1 का मान यहाँ पर पहले पुट करेंगे, b1 का मान -3 और c2 का मान -5 घटे b2 का मान -1 और गुणे c1 का मान -7 बराबर y बट्टा c1 का मान -7 गुणे a2 का मान 1 घटे c2 का मान -5 और गुणे a1 का मान 1 बराबर 1/a1 का मान 1 और गुणे b2 का मान -1 घटे a2 का मान भी 1 और गुणे b1 का मान -3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, या x बट्टा 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -7 × 7 इक्वल टू y बट्टा -7, ये माइनस माइनस प्लस 5 × 5 बराबर 1/-1 और ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन और बढ़ा लेंगे कि या x बट्टा 8, 15 में से 7 गया 8 बराबर y बट्टा -2 और या a बराबर 1/2, 1/2। अब क्या कर लेते हैं, अब लेते हैं एक बार x बट्टा 8 बराबर 1/2, कोणमा कोणी में गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 2x इक्वल टू 8 × 8, तो यह x इक्वल टू 8/2, 2 × 2 2 × 8 बराबर 4 हो गया आंसर। तथा y बट्टा -2 बराबर 1/2, इसमें भी कोना कोनी गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2y इक्वल टू -2 या y इक्वल टू -2/2, -2/2, ये 2 × 2 2 × 2 यानी यहाँ पर हो गया -1। यही हो गया हमारा 2 का 1 नंबर सवाल है। a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरण उतार लेते हैं। प्रश्नावली 3.5 का 2 का 1 नंबर सवाल, समीकरण है 2x + 3y = 7 और दूसरा है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। लिख देंगे यहाँ a1 = 2, b1 = 3 तथा c1 = 7, a2 = a - b, b2 बराबर a + b तथा c2 बराबर 3a + b - 2। अब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर c1/c2। चलिए पहले लिख देंगे a1 का मान है 2 और a2 का मान है a - b बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है a + b बराबर c1 का मान है 7/3a + b - 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब लिख देंगे 2/a - b = 7/3a + b - 2
कोना कोनी गुना कर देंगे कोनमा कोनमी, तो हो जाएगा 7a, 7 को a से गुना करेंगे 7a, माइनस 7 को b से गुना करेंगे 7b, और अब 2 से गुना कर देंगे 3 दूनी 6a प्लस 2b, अब माइनस 2 दूनी 4, या 7a और ये प्लस में है, इधर आकर के ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 7b और ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा 2b, बराबर माइनस 4, बराबर माइनस 4, या 7a में से 6 गया a और माइनस 7 आदू 9b, बराबर माइनस 4। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। पुनः हम लोग लिख लेंगे 3/a प्लस b अब बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको, तो 3 तिया 9, 9a प्लस 3b और माइनस 3 दूनी 6, बराबर 7a प्लस 7b, 7 से गुना करेंगे 7a, 7 से फिर b को गुना करेंगे 7b, या 9a ये इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 7a, प्लस 3b प्लस में है और ये प्लस में इधर आकर के हो जाएगा माइनस में 7b, बराबर माइनस 6, माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 6b, ठीक है। अब यानी यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2a और माइनस 4b बराबर हो जाएगा 6, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। अब हम लोग क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से a और b का मान निकालेंगे। विलोपन विधि से a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 4 के a के गुणांक कॉफिशिएंट से गुना कर देंगे और 4 में 3 के कॉफिशिएंट से गुना कर देंगे। चूंकि दोनों में समान चिन्ह है अतः हम लोग दोनों समीकरण को घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 3 गुने 2 घटे समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 में आप 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे 2a माइनस 9 दूनी 18b बराबर 4 दूनी 8 माइनस 8, और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 2a माइनस 4b और बराबर 6, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में, ये 2a प्लस में, ये 2a माइनस में कैंसिल हो गया, और ये 18 में से माइनस 18 में 4 को जोड़ेंगे तो माइनस 14b बराबर माइनस 14, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग लिख लेंगे कि b इक्वल टू 14/14 या b इक्वल टू 14/14, 14 का 14, 14 का 14, तो या b इक्वल टू हो जाएगा 1। अब समीकरण 3 या समीकरण 4, तो समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, a माइनस 9b, a माइनस 9b इक्वल टू -4, या a माइनस 9 और गुने 1 बराबर -4, या a इक्वल टू -4, ये माइनस में इधर आकर के हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पर हो गया +9, तो या a इक्वल टू हो गया -4 में 9 जोड़ेंगे तो 5, नीचे लिख देंगे अतः a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1, यही हो गया हमारा a और b का मान निकल गया। 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के मूल का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 का पहले दोनों समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण है 3x + y इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 और इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k + 1। इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर a1 बराबर है 3, b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर 1, ठीक है। a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और तथा c2 बराबर लिख लेंगे 2k + 1, 2k + 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि लिख लेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने की, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, बराबर नहीं c1/c2, या a1 का मान है 3/2k माइनस 1 अब बराबर इसका मान है 1/k माइनस 1 बराबर नहीं 1/2k + 1,
2k प्लस 1। अब क्या लिख लेंगे हम लोग, 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 को k से गुना करेंगे 3k, अब माइनस 3 1 3 इक्वल टू इसको करेंगे 1 से गुना 2k और माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3k, और ये इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2k, माइनस में हो जाएगा 2k। अब क्या हो जाएगा, ये मतलब 3k और ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, और इक्वल टू माइनस 1, और ये इधर माइनस में 3 है, इधर जाकर के हो जाएगा प्लस में 3, तो 3k में से k गया तो k इक्वल टू 2। यही हो गया हमारा सही जवाब, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे सवाल नंबर देखेंगे 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणज विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलिए ठीक है, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। सवाल नंबर 3, ठीक है, सवाल नंबर 3 लिख लेते हैं। समीकरण है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, इसको लिख लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग समीकरण, जैसा कि पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक समीकरण से हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है 8x प्लस 5y बराबर 9, या दोनों चर में से किसी एक को एक तरफ रखेंगे तथा दूसरे को उठा करके दूसरे तरफ ले जाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 5y को इधर रख लेते हैं, इक्वल टू 9, इधर ये प्लस में इधर आकर के माइनस में 8x, या y इक्वल टू 9 माइनस 8x बट्टा यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 5। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 ले लिए। अब लिख देंगे समीकरण, चूंकि हम लोग फर्स्ट से चलना शुरू किए हैं तो समीकरण सेकेंड में y का मान उठाकर पटकने पर यानी रखने पर, तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण सेकेंड होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 2y, अब 2y नहीं दे करके हम लोग लिख सकते हैं कि 9 घटे 8x बट्टा 5 बराबर 4, या 3x प्लस 9 दूनी 18 माइनस 8 दूनी 16x बट्टा 5, बट्टा में इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 बराबर 4। अब इस दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर होगा 5, 1 का 5 का एलसीएम 5, 1 के खात 5 में पड़ेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, 3 5 15x प्लस 5 का 5 तो 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा 18 माइनस 16x इक्वल टू 4, बट्टा में कुछ नहीं था 1, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हम लोगों को होगा कि 18 चूँकि ये 18 और ये 16 माइनस में है और 15 प्लस में है तो माइनस x, और इक्वल टू 5 को 4 से गुना करेंगे 4 5 20, या माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 20, और ये प्लस में इधर आकर के ये हो जाएगा माइनस में 18, या x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस x इक्वल टू हो गया 2, तो यहाँ x इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 3 में x का मान x का मान रख देंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, y इक्वल टू 9 माइनस 8x बट्टा 5, या y इक्वल टू 9 घटे 8 गुने -2 बट्टा 5, तो गुना करके हो गया y इक्वल टू 9 और ये माइनस प्लस 8 दूनी 16 बट्टा 5 बराबर हो गया 25, 16 और 9 25 बट्टा 5, 5 1 5 5 25 बराबर 5। आगे लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग बनाएंगे इसी सवाल को बनाएंगे वज्र गुणज विधि से। वज्र गुणज विधि बनाने के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। लिख लेंगे यहाँ a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 तथा c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 तथा c2 बराबर है 4। अब वज्र गुणज विधि बनाने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। लिख देंगे अब x बट्टा b1 c2 घटे b2 c1
इक्वल टू वाई बट्टा C1A2 घटे C2A1 इक्वल टू 1 बट्टा A1B2 घटे A2B1। ठीक है, अब सबका वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। या x इक्वल टू B1 नहीं दे करके हम लोग B1 का मान देंगे 5 अगुने C2 का मान देंगे 4, B2 का मान देंगे फिर 2 अगुने C1 का मान देंगे कितना, C1 का मान देंगे 9 इक्वल टू y इक्वल टू C1 का मान देंगे 9 अगुने और A2 का मान देंगे 3 घट्टे C2 का मान देंगे 4 और गुने A1 का मान देंगे 8 इक्वल टू 1 बट्टा A1 का मान देंगे 8 और B2 का मान देंगे 2 घटे A2 का मान देंगे 3 और गुने B1 का मान देंगे 5। ठीक है, चलिए आप क्या कर लेते हैं, या आप लिख लेंगे कि x इक्वल टू 5 चौका 20 घटे 9 दूनी 18 इक्वल टू y बट्टा 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 बराबर 1 बट्टा 8 दूनी 16 घटे 5 तिया 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे या x इक्वल टू 2 बराबर y इक्वल टू -5 और बराबर 1 बट्टा 1। तो अब क्या करेंगे, अब x बट्टा 2 इक्वल टू 1 बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x को 1 से गुना करेंगे x और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 तथा एक बार लेंगे y बट्टा -5 इक्वल टू 1 बट्टा 1, तो या y को 1 से गुना करेंगे y को 1 से गुना करेंगे y और -5 को 1 से गुना करेंगे -5, अतः x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया -5। यही हो गया हमारा सही जवाब। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्र को व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि छात्र को भोजन करे या भोजन न करे उसे प्रतिदिन जो है एक नियत व्यय देना ही होगा। और दूसरा बात इस बात पर निर्भर करेगा कि छात्र जितना दिन भोजन करेगा उस हिसाब से उसे पैसे देने होंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे पहले प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 का 1 नंबर सवाल लिख लेंगे कि सबसे पहले लिख लेंगे कि मान लेंगे माना नियत व्यय को हम लोग लिख लेंगे x रुपए तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का मूल्य इसको मान लेंगे हम लोग y रुपया लिख देंगे। अब प्रश्न से अब देखिए समझेंगे हम लोग कि एक छात्र जो ए है वो 20 दिन भोजन करता है, तो चूंकि उसको तो सबसे पहले भोजन x दिन करे, भोजन 20 दिन करे या 10 दिन करे या 5 दिन करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे एक नियत व्यय देना ही होगा, यानी x रुपए उसे देना ही पड़ेगा। उसके बाद एक दिन का उसे देना पड़ेगा y रुपए। तो चूंकि छात्र ए 20 दिन भोजन किया था अतः यहां पर देंगे 20y और तब जाकर के उसे कुल रुपए अदा करने पड़ेंगे 1000 रुपए। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब दूसरा छात्र जो है वो 26 दिन भोजन करता है, तो चूंकि दूसरे छात्र को भी x रुपए अदा करने होंगे प्लस एक दिन का भोजन का मूल्य है y रुपया, तो 26 दिन भोजन करता है तो 26y और तब जाकर के उसे 1180 रुपए देने होते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकालने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणज विधि किसी एक का हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि y का गुणांक कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट 1 है और इसमें भी x का गुणांक 1 है और दोनों में समान चिन्ह है, अतः हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट घटा समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और दूसरा है x प्लस 26y इक्वल टू 1180
80 रुपए। चूंकि हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाया है, अतः प्लस है तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये x और x हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर 20 है प्लस में और 26 है माइनस में, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर हो जाएगा 6y, और यहाँ पर भी 1000 है प्लस में और 1180 है माइनस में, माइनस वाला बड़ा है तो हम लोग दे देंगे 180, ये माइनस और माइनस हो गया हमारा कैंसिल। अब हो जाएगा या y इक्वल टू 1180 बट्टा 6, 6 का 6, 30 छक 180, या y इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में रख देंगे। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, या x प्लस 20, y नहीं दे करके यहां पर दे देंगे 30 बराबर 1000, बराबर 1000 दे दी। अब क्या हो जाएगा, या x इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 और ये 20 तिया 60 यानी 600, और ये प्लस में इधर आकर के हो जाएगा 600 माइनस में, या x इक्वल टू घटा देंगे तो हो जाएगा 400। लिख देंगे नीचे अतः नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपए तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन मूल्य बराबर y का मान कितना आया है 30 रुपए। यही हो गया हमारा दोनों क्या हो गया आंसर। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे, 4 का 2 नंबर देखेंगे सवाल। ठीक है, 4 का 2 नंबर कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चूंकि भिन्न जो है भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश इक्वल टू मान लेंगे x, भिन्न के अंश को क्या मान लेंगे x, तथा भिन्न का हर बराबर मान लेंगे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा अंश बट्टा हर माने x बट्टा y। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, लिख देंगे अब प्रश्न से में क्या कहता है, पहला एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न जो है कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी हर में कुछ नहीं करना है और अंश में से क्या कर देना है 1 घटा देना है, तो कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 को x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 का 3 और इक्वल टू y, या हम लोग लिख सकते हैं कि 3x ये प्लस ये y इधर प्लस में है, इधर आकर के y माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू ये 3 इधर माइनस में है, इधर आकर के प्लस में आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, लिख देंगे अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि यदि हर में, अब यानी अंश में कुछ नहीं करना है और हर में 8 जोड़ देना है, हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न 1/4 में बदल जाती है। तो हमने लिख दिया कि अंश में कुछ नहीं किया और हर में 8 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो गया 1/4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 4 को 1 से गुणा कर लेंगे 4x, और ये y प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 8। अब क्या हो जाएगा कि या 4x ये प्लस में इधर आकर के माइनस में और इक्वल टू 8। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखने से लगता है कि y को विलोपित करना आसान होगा, क्योंकि y दोनों में y का गुणांक 1 है और दोनों में समान चिन्ह है। अतः हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट घटे सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा है समीकरण 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पर दे देंगे माइनस, यहाँ पर दे देंगे प्लस, और यहाँ पर दे देंगे माइनस। y ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस x और इक्वल टू -5। ये माइनस माइनस कैंसिल, या x इक्वल टू हो गया 5।
अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या 3 इंटू एक्स नहीं देकर के x का मान पुट कर देंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, या क्या हो जाएगा कि माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3 5 15 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में, तो या माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, यानी ये माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, या y इक्वल टू हो जाएगा 12। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हम लोग लिख देंगे 4 का 3 नंबर सवाल। माना यश द्वारा दी गई सही उत्तरों की संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, तथा यश द्वारा दी गई अशुद्ध उत्तरों की संख्या को मान लेते हैं y। अब चूंकि यश को 40 अंक तब प्राप्त होता है जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। अब प्रश्न से चूंकि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं अतः और एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और उन्होंने x सही जवाब दिया है तो हम लोग लिख देंगे 3x, और चूंकि जो अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती होती है अतः हम लोग लिख देंगे माइनस, और 1 अंक या 1y इक्वल टू कितना अंक अर्जित होता है, उसे 40 अंक अर्जित होता है। इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब उसको यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तो 4x और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की गई होती, तो यहां पर माइनस कर देंगे कटौती के लिए, और एक उत्तर पर यानी y उत्तर वो अशुद्ध देता है तो एक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है अतः 2y, और तब जाकर के उसे अंक मिलता है कुल कितना 50। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, y को हम लोग विलोपित करेंगे। y को विलोपित करने के लिए समीकरण सेकंड में y का गुणांक 1 है और फर्स्ट में 1 है और इसमें सेकंड में 2 है। तो फर्स्ट में कर देते हैं 2 से गुना, दोनों में समान चिन्ह है तो घटा देते हैं, और सेकंड में कर देते हैं 1 से गुना। अब 2 से गुना करने पर 3 दूनी 6x प्लस 2y माइनस 2y और इक्वल टू 40 दूनी 80। इसमें ज्यों का त्यों रहने देते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये 2y माइनस में और ये 2y प्लस में कैंसिल हो गया, और 6 में से 4 चला गया तो 2x और इक्वल टू 80 में से 50 जाएगा तो 30, या x इक्वल टू हो गया 30 बट्टा 2, 2 1 2 15 दूनी 30, तो या x इक्वल टू हो गया 15। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, या 3 इंटू एक्स नहीं दे करके x का मान हम लोग दे देंगे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, या माइनस वाई इक्वल टू 40, 15 या 45 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में 45, तो या माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, अतः y इक्वल टू हो गया 5। नीचे लिख देंगे हम लोग अतः सही उत्तरों की संख्या बराबर x बराबर आ गया 15 तथा
अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y बराबर 5। यही हो गया हमारा